Hello everyone, I'm Kajal. Welcome back to my channel. Well, how are you all of you? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है स्टोरी जिसका नाम है A Walk A Walk in the Park. A Walk in the Park का क्या मतलब है? पार्क में टहलना. A Walk in the Park का क्या मतलब है? पार्क में टहलना. ठीक है. अब यहाँ क्या है? क्या बोलिएगा कि यहाँ ए आया है तो एक आना चाहिए. इन आया है तो इन का मतलब मुझे पता है क्योंकि आपने कल बताया था. इन हम लोग लोकेशन के लिए देखते हैं, टाइम के लिए, स्टेट के लिए और विद इन अ टाइम, विद इन अ लिमिट और रेंज. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है. और द क्या है? हमारा आर्टिकल है. द हमारा आर्टिकल है. ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है. तो देखिए, ये आर्टिकल हम लोग कब यूज करते हैं? ये कॉन्सोनेंट के आगे द आता, ए आता है. और जब स्पीकर और लिसनर को पता है तो हम लोग द यूज करते हैं. ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे. लेकिन यहाँ क्या है कि अब इसका एक और मीनिंग आता है जिसका मतलब है बहुत आसान. अ वॉक अ वॉक इन द पार्क का मतलब क्या है? बहुत आसान. अब वो बोलिएगा ऐसे कैसे? बताते हैं. ये एक ईडियम है, आसान. ये अ है और ये स है. ठीक है, खैर रहने देते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाने देते आपको. मैं आपका अच्छा से लिख देती हूँ. आसान, बहुत आसान. अ वॉक इन द पार्क का क्या मतलब होता है? बहुत आसान. एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे. ये एक ईडियम है. ईडियम को क्या बोलते हैं? ईडियम का क्या मतलब होता है? मुहावरा. मुहावरा जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. ठीक है, मुहावरा. ठीक है, मुहावरा होता है. तो ये क्या है? एक ईडियम है जिसमें आप यूज कीजिएगा बहुत आसान. एग्जाम्पल, दैट एग्जाम was a a walk in the park. मतलब वो एग्जाम वो एग्जाम परीक्षा परीक्षा था क्या? बहुत आसान. समझ में आया? तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. एक हुआ अ वॉक इन द पार्क. यहाँ क्या है कि आसानी से पार्क में टहल लिए. ठीक है, और पार्क में टहलना. दूसरा क्या है? बहुत आसानी से क्या था? बहुत आसान. ठीक है, अब स्टोरी में आ जाते हैं. स्टोरी का नाम है पार्क में टहलना, जो बहुत इजी है. ठीक है, ए का सेंस आ रहा है यहाँ आसान तरीका बनाने के लिए. अब स्टोरी क्या है? ईडियम. ये यहाँ ईडियम नहीं है, ये नाम है पार्क में टहलना. इसका मतलब निकाले. लेकिन ये एक ईडियम भी होता है जिसका मतलब बहुत आसान है. ठीक है, आप इसको नोट करके रख लीजिए या याद कर लीजिए. इसको यूज कीजिएगा नॉर्मल कन्वर्सेशन में. ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक था. अब यहाँ क्या है? टॉम. टॉम हमारा कॉमन नाम है क्योंकि हर स्टोरी में हम लोग टॉम पढ़ते हैं. अब ये नया नाम है सू. टॉम सू वेंट. वेंट क्या है? गो का सेकंड फॉर्म है. गो मतलब जाना. अब गो वेंट गॉन ऐसा होता है. गो वेंट मतलब गया. ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है. ये टू समझना है. टू समझना है आपको. अब टू क्या है? टू क्या है? प्रीपोजिशन है. ठीक है, प्रीपोजिशन. ठीक है, टू द पार्क. सेंटेंस को अच्छा से पढ़ के रखिए. कौन सा इसमें लिंक करेगा?
मुझे बताइएगा, ठीक है। अब टू क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका यूज पहले हम जानते हैं, ठीक है, यूज पहले जानते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे कि डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्शन क्या है, मार्केट, मतलब वहां तो बहुत सारा डायरेक्शन था, कौन सा डायरेक्शन है जो मार्केट लेकर जाएगा, तो मैं वो रास्ता पकड़ूंगा। रास्ता तो बहुत है, जो रास्ता मेरे को यहाँ वहां जहां तहां लेके जाए, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन कौन है, वहां मैं जाऊंगा, डायरेक्शन बताया। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, मेरा मंजिल क्या है, मार्केट जाना, ठीक है। तो समझ में आया, आई एम गोइंग टू मार्केट, टू आया, ठीक है। दूसरा यूसेज टाइम, टाइम को बताता है। द मीटिंग एग्जाम्पल, द मीटिंग, द मीटिंग फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, समझ में आ रहा है कि कब से कब मीटिंग है, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, मतलब 2 घंटा मीटिंग चलेगा। तो मीटिंग 10 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है। टू आया, 10 टू 12 PM, यहाँ टाइम बताने के लिए। थ्री क्या है, पर्पस, किसी का पर्पस देखना, क्या इरादा है, क्या मकसद है। आई गेव द बुक टू माई फ्रेंड, FREND, फ्रेंड, मतलब उसका इरादा क्या था कि उसके पास बुक नहीं है, उसका पर्पस क्या था कि अपने फ्रेंड को बुक दिया, बोरो की दिया, बोरो किया, ठीक है, उधार दिया, बुक दिया पढ़ने के लिए। तो समझ में आया। फोर्थ क्या है, बिफोर, बिफोर अ वर्ब, वर्ब बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले, बिफोर का मतलब पहले, तो वर्ब के पहले। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। अब क्या है, ये वर्ब है, उससे पहले क्या है, टू आया। अब ये वर्ब कैसे पहचानेंगे, आप मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देखिए, सारा समझ में आएगा, ठीक है। वर्ब क्या होता है, कार्य, वर्ब का मतलब कार्य। अब देखिए, मैं चाहता हूँ, वांट मतलब चाहना, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, कार्य कहाँ हो रहा है, सीखने में, आप सीख रहे हैं, तभी मतलब आप कार्य क्या कर रहे हैं, आपका माइंड है कि हाँ इंग्लिश सीखना है, आप चाहते हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप रोज मेरा वीडियो देख रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं सीखने के लिए, है ना। तो कार्य कहाँ हो रहा है, लर्न में। अब यहाँ देखिए, ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब है, गिव देना, ये भी वर्ब है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत काम किया उसके बारे में कि कब दूं, कैसे देने से मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं दूं या ना दूं, बहुत दिमाग से भी सोचा, तो कार्य तो वहां भी किया। अब ये मीटिंग, मीटिंग भी एक वर्ब है, क्योंकि वो कार्य किया। अब टाइम 2 घंटा लगा मैटर नहीं है, लेकिन उस 2 घंटे में वो मीटिंग लिया ना, बोल के लिया होगा या करके दिखाया होगा, मीटिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गोइंग भी एक वर्ब है, क्योंकि वो जा रहा है, मार्केट गया, ठीक है, सब्जेक्ट गया, ये भी ठीक है, लेकिन वो जा रहा है, पैदल गया या गाड़ी से गया, लेकिन जाने में तो कार्य कर रहा है ना, तो कार्य जहां कर रहा है वो वर्ब होता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सूट होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बताया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन दिखाया, गया पार्क में, पार्क में, ठीक है। द सन, अब ये द क्यों आया, देखिए
मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, ए एन और द। लेकिन फिर भी बता दूं यहाँ कि ये क्या है कि स्पीकर और लिसनर को पता है। स्पीकर कौन है? मैं हूँ। लिसनर कौन है? आप है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इवन जो स्टोरी को नरेट कर रहा है उसको भी पता है कि सन के आगे द ही आएगा, क्योंकि सन एक ही होता है। ये बात सबको पता है, ये ट्रूथ है ना? ये ट्रूथ है। तो यहाँ क्या है, हम लोग द ही यूज करेंगे, और जब हम लोगों को पता होता है तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं द। तो द सन, सूरज, सूरज, ठीक है। था, क्या था? रहा था। अब यहाँ रहा था आएगा क्योंकि ये पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि साइनिंग। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? जेरंड आता है ना? मतलब आप क्या है, जेरंड यूज करते हैं। वर्ब में क्या आता है? जेरंड यूज होता है। इसको जेरंड नहीं पढ़ेंगे, जरेंट, जरेंट यूज करते हैं। मतलब वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ क्या था मेरा? साइन था, SHINE, साइन मतलब चमक, चमकना, ठीक है, चमकना। अब ये क्या हो गया? आईएनजी आ गया, जेरंड आ गया आईएनजी। तो ऐसे भी पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो वही था चमक। तो क्या है? चमक रहा था। दे सॉ क्या है? सी का सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना। अब वो क्या है? सेकंड फॉर्म। वे लोग देखे, वे लोग देखे, देखा या देखे, ठीक है। अब बिग ट्री, अब बिग ट्री मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, ट्री मतलब पेड़, ठीक है। टॉम सेट, टॉम क्या है? बैठा, टॉम बैठा, सिट का बैठा, सिट मतलब बैठना, और सेट सेकंड फॉर्म है बैठा। अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे? पेड़ के नीचे। द ट्री, द ट्री, उस पेड़ के नीचे। किस चीज का पेड़ था उसको पता है, स्पीकर लिसनर देख रहा था। सू, सू क्या है? लड़की है। प्लेड, प्लेड मतलब खेला, BD है, खेलना, खेलना, ठीक है, खेला। विथ, साथ, साथ। अ बॉल, एक गेंद के साथ। अ गेंद, एक गेंद। अ डॉग, एक कुत्ता, अ कुत्ता, एक कुत्ता। रेन भागा, भागा। ये वाला क्या है? बाई क्या है? बाई समझिए, बाई क्या है? बाई एक प्रीपोजिशन है। टू भी एक प्रीपोजिशन, बाई भी एक प्रीपोजिशन, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है, यूज देखते हैं। पहला यूज है एजेंट, एजेंट है तो मतलब किसी काम को करने वाला, कोई कोई काम है किसी के द्वारा होने वाला, किसी काम को करने वाला को एजेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी काम को करने वाला को क्या बोलते हैं? एजेंट। एग्जाम्पल, अभी आप थोड़ा सा समझिए कि वहां कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, ठीक है। काम को करने वाला ये सूट नहीं करेगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। द बुक, द बुक वॉज रिटेन, लिखा गया। RWRITTEN, रिटेन बाय JK नारायण। मतलब यहाँ समझ में आया कि बुक लिखा गया किसके द्वारा? किसके द्वारा? यहाँ ये द्वारा है, क्या है? द्वारा, द्वारा लिखा गया किसके द्वारा? JK नारायण।
अब हम लोग जो बुक पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड होकर आता है, वो किसी ना किसी के तो द्वारा लिखा रहता है ना, तो उस समय बाय यूज करते हैं। ये बुक लिखा गया, इनका नाम है, ठीक है, तो हम लोग बाय यूज करते हैं द्वारा के लिए। अब ये क्या है, टाइम, टाइम बताता है, तो टाइम, एग्जाम्पल, आई विल फिनिश द वर्क बाय 5 PM। अब यहाँ बाय यूज हुआ। अब यहाँ क्या है कि मैं काम 5 बजे तक खत्म कर लूंगा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कर लूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर, थर्ड हम लोग जानेंगे। पहला है मैनर, MANNER, मैनर, और मेथड, ठीक है, तरीका, इसका हिंदी क्या है, तरीका। एग्जाम्पल, आई ट्रेवल बाई बस, मतलब क्या, मैनर है क्या, मेथड है, वो ट्रैवल तो करता है, मेथड क्या अप्लाई करता है, क्यों बस से जाता है, ठीक है, क्या है, बस से जाता है। तब हम लोग, अब आप किससे जाते हैं, वो भी मैटर करता है। फोर्थ, लोकेशन, अब यहाँ भी क्या आया, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कैसे, जैसे कि द पार्क, पार्क इज बाय द रिवर, मतलब पार्क नदी के पास है, पास, ठीक है। लोकेशन मतलब, अब लोकेशन क्या आता है, किसी जगह के पास, किसी जगह के पास। तो अब समझ में आया कि ये वाला मतलब पास से होना, तो यहाँ क्या है, डॉग उनके पास से गया, किसी जगह से पास, तो समझ में आया, लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सूट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पास से, पास से, देम, अब देम आ रहा है, मतलब उन लोगों के पास से। अब हम लोग चलते हैं, कोई है गाड़ी जो पास से होके गुजर जाता है, तो वहां बाय यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ डॉग था जो पास होकर गया, बाय होकर गया, ठीक है। टॉम लाफ, टॉम क्या है, हंसा, मुस्कुराया, टॉम मुस्कुराया, टॉम नहीं लिख रही हूँ, मुस्कुराया, ठीक है। लेट्स, लेट्स का क्या मतलब होता है, लेट्स का मतलब समझते हैं। लेट्स का मतलब होता है, देखिए, लेट्स का जो फुल फॉर्म है, लेट अस, लेट अस जो होता है चलो, इसका क्या मतलब है, चलो, ठीक है, इसका मतलब चलो होता है, ठीक है, चलो। अब यूज देखते हैं, कैसे कैसे यूज होता है। पहला, पहला यूज हम लोग अगर लेट का जानेंगे, तो हम लोग समझेंगे कैसे कि ये लेट यहाँ यूज होता है। तो देखिए, पहले तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, लेट अस, जैसा हम आपको बोले थे, कॉन्ट्रैक्शन, कल भी हम लोग समझे थे कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस आ जाता है, पूरा नाम है लेट अस, लेकिन हम लोग LES दे देते हैं। उसी तरह हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कैसे यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, IM है, लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी M दे देते हैं, तो ये क्या है, फुल क्या है, IM, है ना, यू ऐसे दे देते, लिखा रहता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, UR, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। सेम यहाँ एपोस्ट्रोफी, तो इसका पूरा क्या था, लेटस। अब यूज कैसे होता है, सजेशन के लिए, पहला क्या है, सजेशन के लिए, सजेशन दे रहे हैं, तब हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब प्रस्ताव देना,
एग्जाम्पल 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 देते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देंगे। लेट्स गो टू द पार्क। लेट्स गो टू द पार्क। प्रस्ताव देने कि चलो पार्क चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देंगे इनविटेशन। इनविटेशन इनविटेशन मतलब निमंत्रण देना। लेट्स लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट मतलब चलो आज रात मूवी देखते हैं। इनविटेशन। फिर रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट मोड में, ठीक है, मतलब अनुरोध। लेट्स हेल्प ईच अदर, चलो एक दूसरे का मदद करते हैं। तो इसका यही मतलब है चलो चलो चलो, लेकिन ऐसा रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब वो या तो उसको सजेशन कर रहा है, या तो इनविटेशन दे रहा है, या तो रिक्वेस्ट कर रहा है। चलिए समझते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कर रहा है, लेट्स मतलब चलो, चलो वॉक मतलब टहलते हैं। अब यहाँ क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सू सेड, कौन बोला, सू सू बोला, सू ने कहा। अब ये सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है। से मतलब कहना, कहना। कुछ भी लिखती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। कहना, ठीक है। अब जब हम लोग सेकंड फॉर्म जाएंगे तो SID हो जाएगा, सेट। तो इसी तरह यहाँ हुआ, ठीक है, सेड हो गया। तो मतलब कहा, कहना का कहा, ठीक है। अब दे दे मतलब वे लोग, वॉक मतलब टहला। अब टहला कहाँ से, बाई द लेक, पास से, लेक के पास से। तो वे लोग, वे टहले पहले पास से कहाँ, द लेक। अब ये झील आएगा, क्या आएगा, झील। मतलब लेक मतलब झील होता है। तो समझ में आया, झील के पास से वो टहला, ठीक है। अब यहाँ दे दे मतलब वे लोग, सौ मतलब देखा। यहाँ ये आपका सी का सौ, ठीक है, नहीं लिख रही हूँ। डक्स डक्स मतलब बत्तख। अब यहाँ क्या है, बत्तख, बत्तखों होगा, क्योंकि एक नहीं है, एक है क्या, एस आया है ना। तो यहाँ क्या है, बत्तखों होगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, दे सौ, वे लोग देखे क्या, बत्तखों को क्या करते हुए, स्विमिंग करते हुए, मतलब तैरते हुए, ठीक है, तैरते हुए। अब यहाँ क्या है, एस था, बत्तखों, सिंगल तो नहीं था, डक नहीं था, डक्स था। टॉम सेड, टॉम बोला, से कहा, टॉम ने कहा। यहाँ सू ने कहा, अब यहाँ टॉम ने कहा, सेम है। सू सेड, टॉम सेड, ठीक है, तो नहीं लिख रही हूँ। टॉम सेड, टॉम ने कहा, ठीक है। लुक, लुक मतलब देखो, देखो, लुक मतलब देखो, ठीक है। द डक्स आर हैप्पी। अब देखिए ये आर क्यों आया, आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ एस है। अगर डक रहता तो यहाँ क्या है, ईज आता, क्या आता, ईज। एक रहता तो ईज बहुत है, इसीलिए आर।
तो बोल रहा है देखो द डक्स मतलब बत्तखे, बत्तखे हैं क्या खुश, ठीक है। सू स्माइल्ड, अब सू क्या की, मुस्कुराई, ठीक है। सू क्या है, सू क्या है, मुस्कुराई, बोली हाँ, यस दे आर, अब बोले यस हाँ दे आर मतलब वे लोग। अब यहाँ थोड़ा सेंस समझिए, क्या है, टॉम बोला देखो डक्स आर हैप्पी, मतलब बत्तखें खुश है। अब सू स्माइल की, बोली कि यस दे आर मतलब हाँ वे लोग, क्या है वे लोग, खुश है। वो भी देख के यही बोली कि हाँ दे आर। तो आप पूरा नहीं बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं यस दे आर, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर बाद, अ वाइल मीन्स बाद, मतलब बाद का क्या मतलब, थोड़ी, अ वाइल मतलब थोड़ी देर, तो थोड़ी देर बाद, इट, इट क्या है, इट समझा देती हूँ इट का क्या मतलब है, पहले इसको इरेज करते हैं। इट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए हम लोग एक नाम के जगह में, जैसे कि अगर टॉम है, टॉम के जगह में हम उसको ही बोलते हैं, तो ठीक है। लेकिन उसी तरह जब इट हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्रोनाउन तो है लेकिन यूज कैसे करते हैं, इट एक प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। अब ध्यान से समझिए, पहला यूज ऑब्जेक्ट होने के कारण, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सामान, चीज, ठीक है। एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इट इज ऑन, ऑन द टेबल। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, आई हैव मतलब मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, इट इज ऑन द टेबल, जो क्या है, टेबल के ऊपर है। अब ये ऐसे भी तो बोल सकता था, आई हैव अ बुक, बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ तो बुक भी लिख सकता था। वो इट किसको बोल रहा है, बुक को बोल रहा है, मतलब इज, इट इज ऑन द टेबल, ऑन द मतलब ऊपर, टेबल के ऊपर। लेकिन क्या इट है, इट क्या है, इट तो हम जानते ही नहीं है, इट क्या है, कौन चीज ये, इट ऊपर रह सकता है क्या, नहीं, बुक ऊपर रह सकता है। टेबल के ऊपर क्या था, बुक था, इट नहीं था। लेकिन इट प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ बुक के लिए, ठीक है। तो ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, तो हम लोग यूज किए। अब यहाँ दूसरा जो मीनिंग आएगा वो समझिए, दूसरा जो मीनिंग आएगा, एनिमल, एनिमल भी रहेगा तो हम लोग इट यूज करेंगे प्रोनाउन, कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कैट, समझ में आया, मेरे पास एक किताब है, इट इज वेरी क्यूट, मतलब किसको बोल रहा है, कैट को ही बोल रहा है, आई हैव अ कैट इट इज वेरी क्यूट, इट किसके लिए लगा, कैट के लिए लगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, कैट में भी डिफाइन कर सकते वो ही है या शी है, लड़का है या लड़की, ठीक है। लेकिन कोई कोई बोलता भी है आई हैव अ कैट शी इज वेरी क्यूट, मतलब उसको पता है कि मेरी कैट एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज आप अगर किसी का जेंडर नहीं पता कर सकते तो आप उसको डायरेक्ट इट बोल दीजिएगा। आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, एक कैट को देखते हैं, तो क्या बोलिएगा, कैट इज क्यूट, इट इज क्यूट, ठीक है। तो उस फॉर्म में भी हम लोग इट यूज करते हैं। अब तीसरा जो मीनिंग आता है वो आता है आइडिया और सिचुएशन।
अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन सा है जो उस पे सूट करेगा, कोई आइडिया या सिचुएशन, ठीक है, कोई आइडिया या सिचुएशन। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब देखिए सिचुएशन क्या है कि बारिश हो रही है बाहर में, तो इट लगा, इट लगा, बारिश हो रहा है बाहर में, सिचुएशन क्या है, बारिश होना, ठीक है। तो यहाँ, अब यहाँ क्या है, किस सेंस में प्रोनाउन यूज किया गया है, सिचुएशन आ गया। सारा दिन घूमने के बाद पार्क में अब सिचुएशन आ गया कि इसका मतलब होता है यह सिचुएशन आया है। इट वॉज था, वॉज तो था, अब आया क्या, टाइम, टाइम समय, अब टाइम आया समय टू गो होम। सिचुएशन क्या आया कि अब समय हो गया है गो होम, गो मतलब जाना, होम मतलब घर। टॉम एंड सू, टॉम एंड सू, टॉम क्या है, टॉम, और सू, अब ये दो है, नेम्स है, इसीलिए वर लगा है। वॉज रहता, वॉज क्यों सिंगल रहता तो वॉज, लेकिन दोनों है तो इसीलिए वर, ठीक है, था। अब दोनों थे, ठीक है, दोनों था। टायर्ड मतलब थका हुआ, थका हुआ, अब सारा दिन घूमेगा तो थकेगा ही, थका हुआ, बट लेकिन, लेकिन, लेकिन हैप्पी मतलब खुश, ठीक है, खुश। अब यहाँ क्या है, द एंड, द एंड का क्या मतलब होता है, अंत, द एंड का मतलब होता है एंड, ठीक है, अंत। अब जैसे मूवी भी खत्म हो जाता है तो एंड होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू रीड, जैसे कि हम आपको बोलेंगे पढ़ना ना भूले, ठीक है, आप भी पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, बट आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। टॉम एंड सू वेंट टू द पार्क, द सन was shining, they saw a big tree, Tom sat under the tree, Sue played with a ball, a dog ran by them, Tom laughed, Tom laughed, let's walk, Sue said. They walked by the lake. They saw ducks. They saw ducks swimming. Tom said, "Look, the ducks are happy." Sue smiled. Yes, they are. After a while, it was time to go home. Tom and Sue were tired but happy. The end. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।